तो बच्चों, क्लास फोर्थ में आज का हमारा टॉपिक है अपोजिट्स। क्या टॉपिक है बेटा? अपोजिट्स। वीक चल रहा है 10, सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है। अपोजिट्स माने उल्टे, विपरीतार्थक शब्द, जो उसको हिंदी में आप विपरीतार्थक शब्द कहते हो, इंग्लिश में उसको अपोजिट्स बोलते हैं। ठीक है। पिक्चर को देख के आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपता है। जो ये ईस्ट एंड वेस्ट है, ये है अपोजिट। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज टेडी बियर। टेडी बियर इज ए सॉफ्ट टॉय, द टेबल इज हार्ड। सॉफ्ट का अपोजिट हार्ड। ठीक है। ए रैट हैज़ शॉर्ट ईयर्स, ए रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स। शॉर्ट का लॉन्ग। ठीक है। मैं सिर्फ आपको इनकी हिंदी एक्सप्लेन करने की बजाय जो हमारे अपोजिट्स हैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। एन एलिफेंट इज़ बिग, एन आंट इज़ स्मॉल। बिग का अपोजिट स्मॉल। ठीक है। ठीक है। आपका क्या क्या निकला? ईस्ट का वेस्ट, सॉफ्ट का हार्ड, शॉर्ट का लॉन्ग। बाकी हमारी लाइनें सेंटेंसेस सेम है। बिग का स्मॉल। ठीक है। नेक्स्ट आपका द टी इज़ हॉट, द जूस इज़ कोल्ड। हॉट का अपोजिट कोल्ड। द बॉय इज़ फैट, द बॉय इज़ स्लिम। फैट माने मोटा, स्लिम माने पतला। तो हमारे अपोजिट इसमें क्या आए हैं? हॉट, कोल्ड, फैट, थिन। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। हॉट का कोल्ड, फैट का स्लिम, थिन भी होता है बेटा। ठीक है। तो अब आपको जो हमने सीखे हैं उन्हीं के आधार पर अपोजिट्स वर्ड बताने हैं। ईस्ट का वेस्ट था, सॉफ्ट का क्या था? हार्ड। शॉर्ट का बेटा लॉन्ग, बिग का स्मॉल, हॉट का कोल्ड एंड फैट का स्लिम। ये सारे जो हमें ऐसे दे रखे थे ना पेयर में, वो हम सब ने लिख लिए। ठीक है। ठीक है बेटा। ईस्ट वेस्ट, सॉफ्ट हार्ड, शॉर्ट लॉन्ग, बिग स्मॉल, हॉट कोल्ड, फैट स्लिम। और फैट का थिन भी होता है, THIN, थिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको अन, इम और डिस लगा के जो ये वर्ड्स हैं इनके आप लोगों को अपोजिट्स बनाने हैं। ठीक है। तो कौन सा होता है? जैसे अनएबल होता है, प्योर का क्या होता है? इम्प्योर। ठीक है। लाइक का अनलाइक, काइंड का अनकाइंड, मोर्टल का इमोर्टल। ठीक है। बैलेंस का इम्बैलेंस। ठीक है। पोलाइट का इम्पोलाइट, पेशेंट का इम्पेशेंट, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, कॉमन का अनकॉमन, वाइस का अनवाइस, एग्री का डिसएग्री, फिट का अनफिट, अनफिट, ओबे का डिसओबे, अपीयर का डिसअपीयर। ठीक है। देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अनएबल, अनलाइक, अनकाइंड, अनकॉमन, अनवाइज, अनफिट, इम्बैलेंस, इम्प्योर, इमोर्टल, इम्पोलाइट, इम्पेशेंट, डिसऑनेस्ट, डिसएग्री, डिसओबे, डिसअपीयर। इस तरह से हम अपोजिट्स बनाते हैं, इम, अन और डिस लगाकर। अन, इम और डिस लगाकर। जैसे अब ये डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट बेईमान होता है। ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड ऑल द अपोजिट पेयर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड चार्ट
एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, ये वर्ड जो चार्ट है ये वाला, इसके अंदर से अपोजिट्स के पेयर छांटने हैं। जैसे पहला आपको करके दिखा रखा है, अप का डाउन होगा, लेस का क्या होगा बेटा, लेस का होगा मोर, हो गया मोर। सैड का हैप्पी, वाइट का ब्लैक, बिग का स्मॉल, डर्टी का क्लीन, ठीक है। इस तरह से हम इसके पेयर बना लेंगे। जो हमारे पेयर बने हैं वो क्या क्या हैं, अप, डाउन, लेस, मोर, सैड, हैप्पी, वाइट, ब्लैक, बिग, स्मॉल, डर्टी का क्लीन। ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। आपको ना पहले तो उसका अपोजिट वर्ड लिखना है, फिर उसके सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, जैसे हार्ड का क्या है बेटा, सॉफ्ट, और इसका सेंटेंस है दिस शर्ट इज वेरी सॉफ्ट। लोस्ट, लोस्ट होता है मिल, गुम हो जाना, और इसका अपोजिट होगा फाउंड, मिलना। ठीक है, अंडर का अबव, अंडर नीचे, अबव ऊपर। कोल्ड ठंडा, हॉट गरम। लेट, लेट होता है लेट हो जाना, बाद। ठीक है, इसका होगा अर्ली, जल्दी। लव प्यार करना, हेट नफरत करना। ठीक है, देखिए मैंने सारे लिख दिए। लोस्ट का फाउंड, अंडर का अबव, कोल्ड का हॉट, लेट का अर्ली, लव का हेट। और मैंने इनके सेंटेंसेस भी बना दिए। फाउंड, आई फाउंड ए बैग, मुझे एक बैग मिला। अबव, हर ग्रेड्स आर अबव एवरेज, उसके जो मार्क्स आए या नंबर्स आए वो औसत से ज़्यादा आए। हॉट, टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। अर्ली, वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं। हेट, आई हेट बनानाज, मुझे केले पसंद नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरह से इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। अब बात करते हैं लाइफ स्किल्स में इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान का महत्व। बलिदान क्या होता है बेटा, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना, अपने जीवन का त्याग कर देना, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के कोई ऐसा काम करना जो जिसमें दूसरे का भला हो। देखिए हमारे फौजी जो हैं, सैनिक, वो अपने जीवन की, अपने प्राणों की बिल्कुल परवाह नहीं करते, और हम सब के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज़ है जो हम उनको दे सकते हैं, वो है सम्मान। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, और हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं कि वो हमारे लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। सेक्रीफाइस मीन्स गिविंग अप वन थिंग फॉर समथिंग दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सेक्रीफाइस यानी बलिदान कोई ऐसी चीज़ है जिसको, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ या कुछ ऐसा जिसको हम त्याग कर दें या छोड़ दें किसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे सोल्जर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर नेशन एज दे बिलीव द नेशन इज़ प्राइड मोर इम्पोर्टेंट देन देयर लाइव्स। जो सैनिक है वो अपने प्राणों को देश के लिए समर्पित कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है देश का सम्मान उनके प्राणों से बढ़कर है। मतलब उनके लिए अपने देश की इज्जत, मान, सम्मान ही सब कुछ है, उसके आगे उनका जीवन भी कुछ नहीं है। पेरेंट्स सेक्रीफाइस देयर कंफर्ट्स फॉर देयर चिल्ड्रन। माता पिता अपने सुख सुविधा को छोड़कर अपने बच्चों के लिए जीते हैं। वो खुद कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिसमैन, टीचर्स, स्वीपर्स सेक्रीफाइस देयर कंफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट कोरोना एंड वर्क एज कोरोना वॉरियर्स।
डॉक्टर्स ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, पुलिस वालों ने, अध्यापकों ने, सफाई कर्मचारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया कोरोना वायरस के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने देश को, लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है, तो और कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है। ठीक है, वन मस्ट वैल्यू द सेक्रीफाइस। हमें किसी के भी बलिदान की, वो किसी भी प्रकार से अगर कोई बलिदान दे रहा है, त्याग दे रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। बाय द पीपल, फॉर अस, फॉर आवर नेशन। ठीक है, हमें जो हमारे लिए, अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का सेक्रीफाइस करे, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट देम एंड शुड फॉलो द सेम पाथ टू। हमें उनको सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है भाई उसने बहुत अच्छा सेक्रीफाइस किया और मान लिया, नहीं, हमें भी उनके रास्ते पे चलना चाहिए और ऐसी बलिदान की, त्याग की भावना अपने अंदर लानी चाहिए कि हम भी अपने, जो भी व्यक्ति हमारे सामने हो, चाहे वो घर का है, बाहर का है, कहीं का भी है, उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो हमारे पास है, तो हमें त्याग कर देना चाहिए। समझ में आई बात? लेट्स मेक ए थैंक यू कार्ड फॉर द कोरोना वॉरियर्स। अब आपको एक थैंक यू कार्ड बनाना है कोरोना वॉरियर्स के लिए। बना के फ़ोटो खींच के आपको अपने अध्यापक को भेजना है। ठीक है, थैंक यू कार्ड बनाना, आपको लिखिए थैंक यू टू कोरोना वॉरियर्स, और फिर उस पर जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे उनकी पिक्चर बना सकते हैं, और चाहें तो आप उनके लिए फ्लावर्स वगैरह कुछ बना के डेकोरेट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट संस्कारशाला। रेज योर वर्ड्स, नॉट योर वॉइस। इट इज़ रेन दैट ग्रो फ्लावर्स, नॉट थंडर। अपने शब्दों को ऊंचा कीजिए, अपनी आवाज़ को नहीं। बारिश के कारण फूल खिलते हैं, तूफान के कारण नहीं। बेटा, कोई भी बात कहनी हो तो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती। आप आराम से बोलोगे तब भी सामने वाले को वो बात सुनेगी और समझ आएगी। इसीलिए अपने शब्दों को, जो आप बोलते हैं, उसमें वजन डालिए। कहने का मतलब है बात ऐसी कहिए कि सामने वाला कहे क्या बात है। ये नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला के उसको सुनाएं कि सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। कई बार आपने नोटिस किया हो कि लोग जो धीरे बोलता है उसको भी बहुत महत्व देते हैं। तो इसीलिए चिल्लाने की, चीखने की ज़रूरत नहीं है। अपने शब्दों को वजनदार बनाइए, शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, क्या खाना है? सीजनल फ्रूट खाना है। सीजनल फ्रूट में क्या क्या चल रहा है? मैंगो चल रहा है, अमरूद चल रहा है आपका, और आपका बनाना, जो बनाना तो ऑलराउंडर है, हर समय मिलता है आप लोगों को। ठीक है, नाशपाती, बबू गोसा, जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा है वो खाइए। स्नेक एंड लेडर, सांप सीढ़ी का खेल खेलना आप लोगों को। एक्टिविटी है, आज आपको अपना बेड बनाना है। मेकिंग द बेड बिफोर गोइंग टू स्लीप, रात को सोने से पहले आपको अपना बिस्तर ठीक करना है, या घर में जितने भी बिस्तर बनाते हो, चारपाई वगैरह पे चादर वगैरह बिछाते हो, वो सब आपको ठीक करना है। ठीक है, आलस बिल्कुल नहीं करना। आपकी डेली रूटीन वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगी। लास्ट पॉइंट, कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम। आप अपने स्कूल का काम समय पे पूरा करें और अपने टीचर को भेजें। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आ गए हों। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं सॉल्यूशन बनाऊं आपको फटाफट नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाए। ठीक है बेटा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।